धान की सीधी बुवाई से आप क्या समझते हैं? फसलों में गेहूं के बाद चावल एक महत्वपूर्ण फसल है, जो कि विश्व की आधे से अधिक आबादी के लिए मुख्य भोजन है। एशिया में चावल आमतौर पर रोपित पौधों से पलेवा की मिट्टी में उगाया जाता है, जिसके लिए पानी की अधिक मात्रा और मजदूर की आवश्यकता होती है और किसान की लागत बढ़ जाती है। गिरता भूजल स्तर, मजदूरों की कमी, जलवायु परिवर्तन और अधिक लागत के कारण चावल की खेती की स्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। इसके समाधान के लिए धान की सीधी बुआई विधि पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। DSR, नर्सरी से रोपाई के बजाय सीधे खेत में सीधे बीज की बुआई का एक तरीका है, जिसमें पानी की कम आवश्यकता, कम लागत की मांग और मजदूरों की कम आवश्यकता किसानों को भविष्य के लिए एक विकल्प के रूप में आकर्षित कर रही है। धान की सीधी बुवाई में मिट्टी की बार बार जुताई नहीं करनी पड़ती, जिससे सूक्ष्म जीवों को लाभ पहुंचता है। विशेष रूप से ग्रीन गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय स्थिरता को सुधारने में मदद मिलती है। वर्तमान में हमारे देश में इस तकनीक को कुछ स्थानों पर ही अपनाया गया है, जिसे किसानों की सहभागिता के रूप में अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। धान में लगभग 10 से 12 मुख्य नाशी जीव की भूमिका निभाते हैं। धान में पाए जाने वाले प्रमुख नाशी जीव जैसे तना बेधक, पत्ती लपेटक, भूरा फुदका, गंधी बग, झोंका रोग, बकाने रोग, जीवाणु झुलसा, भूरा धब्बा, आवरण झुलसा और कंडुआ रोग मुख्य हैं, जो कि पौधे की विभिन्न अवस्थाओं पर विभिन्न जलवायु में आक्रमण करते हैं और इनसे फसल को 10 से 20% तक नुकसान होता है। धान की सीधी बुवाई में आमतौर पर इन्हीं नाशी जीवों का प्रकोप होता है एवं कुछ परिस्थितियों में दीमक का ज्यादा प्रकोप देखा गया है। उचित जलवायु, धान की सीधी बुवाई के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है एवं पकने के समय हल्की ठंड वाला मौसम अनुकूल माना जाता है। धान की वर्षा आधारित, सिंचित, असिंचित सभी क्षेत्रों में खेती की जाती है। धान की खेती के लिए 21 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श माना गया है, तो आप जून के दूसरे सप्ताह तक धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। धान के लिए मिट्टी, धान की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। इसके अलावा दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है एवं अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खेत की तैयारी, धान की सीधी बुवाई के लिए भूमि का समतल होना बहुत आवश्यक है। यदि भूमि समतल न हो तो उसे लेजर लैंड लेबलिंग की सहायता से समतल बनाया जा सकता है। समतल भूमि में एक बार गर्मी की जुताई करके छोड़ दिया जाता है एवं कुछ दिनों बाद पाटा या पटेला लगाकर मिट्टी की एक बार पुनः जुताई करने के बाद उपयुक्त नमी में बुवाई की जाती है। धान की सीधी बुवाई मानसून आने के करीब 1 से 2 सप्ताह पूर्व करना अच्छा होता है, अतः धान की सीधी बुवाई जून के द्वितीय सप्ताह तक अवश्य कर देनी चाहिए। बुवाई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग करें और जिन खेतों में फसलों के अवशेष हो तथा जमीन आच्छादित हो वहां पर टर्बो हैप्पी सीडर से 2 से 3 इंच गहरी बुवाई करें। वर्टिकल बार, बीजे उर्वरक, धान की सीधी बुवाई के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 भागों में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद और 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। खेत में जिंक की कमी होने की अवस्था में जिंक सल्फेट की 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। खरपतवार प्रबंधन, धान की सीधी बुवाई में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके प्रबंधन के लिए बुवाई के 48 घंटों के अंदर प्री इमरजेंसी खरपतवार नाशी पेंडिमेथालिन का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करें। बुवाई के 25 से 28 दिन बाद बिस्पायरिबैक सोडियम खरपतवार नाशी का 30 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। वर्टिकल बार। और हाँ किसान भाइयों,
बुवाई के दौरान मशीन द्वारा धान के कुछ बीज सीधी लाइन के अलावा आसपास छिटकर गिर जाते हैं, जिसे बुवाई के 25 से 30 दिन बाद उखाड़कर सीधी कतार में खाली और उचित स्थान पर रोप दें, जिससे फसल देखने में अच्छी लगे और कतार से कतार 20 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर, जिससे खेत में पौधों की प्रति है उचित संख्या बनी रहे। वर्टिकल बार। सिंचाई प्रबंधन। धान की सीधी बुवाई में रोपित धान की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पूरे फसल मौसम में 15 से 20% पानी की बचत होती है। सीधी बुवाई में आमतौर पर साप्ताहिक अंतराल पर पानी देने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए जब खेत में हल्की दरारें निकलनी शुरू हों तब पानी देना उपयुक्त होता है और सिंचाई की मात्रा मौसमी बरसात पर भी निर्भर करती है। वर्टिकल बार। फसल की देखभाल। फसल की स्थिति, कीट और रोगों की साप्ताहिक अंतराल पर निगरानी बहुत ही आवश्यक है, जिससे किसान भाइयों को अपने खेत की संपूर्ण स्थिति का पता लगता रहे। तना बेधक की मौत की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 5 से 7 प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में लगाना चाहिए। वर्टिकल बार। पैदावार। बासमती धान की प्रजाति पूसा 1121 में धान की सीधी बुवाई में रोपित धान की तुलना में उपज लगभग समान मिलती है। धान की सीधी बुवाई में औसतन 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। सीधी बुवाई तकनीक से लाभ। 1. इस विधि से धान की बुवाई करने पर 15 से 20% पानी की बचत होती है, क्योंकि इस विधि से खेत में लगातार पानी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2. इस विधि में रोपाई नहीं करनी पड़ती, जिसके फलस्वरूप नर्सरी उगाने का खर्च, मजदूर का खर्च, समय और ईंधन की बचत होती है। 3. इस विधि से बुवाई करने पर फसल आमतौर पर 5 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है, जिससे दूसरी फसल के लिए अधिक समय मिल जाता है और उपज में कोई कमी नहीं पाई जाती है। 4. धान की खेती लगातार रोपाई विधि से करने पर भूमि की भौतिक दशा पर बुरा असर पड़ता है, जिसको धान की सीधी बुवाई करके सुधार जा सकता है। 5. सीधी बुवाई विधि से धान की खेती करने में बीज की मात्रा कम लगती है। 6. मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बनी रहती है। 7. इस विधि से ग्रीन हाउस गैस, मुख्यतः मीथेन गैस का उत्सर्जन कम किया जा सकता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। किसान भाइयों, ये तो थी धान की खेती कैसे करें DSR से। अगर आपको प्रगतिशील खेती के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भारतीय प्रगतिशील खेती और किसानों को समर्पित है। आपका यह सहयोग हमें नई ऊर्जा देता रहेगा। जय हिंद।